सभी बच्चों का स्वागत है स्टडी विथ अनुज में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय मुद्रा में 500 रुपये का नोट का आकार क्या होता है। 500 रुपये का नोट का आकार क्या होता है। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी नंबर 66 mm इंटू 150 mm। दूसरा प्रश्न दिया है, येन किसकी मुद्रा। येन किसकी मुद्रा है। येन जापान की मुद्रा। येन जापान की मुद्रा है। चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा युआन है। युआन। दक्षिण कोरिया की वान है। दक्षिण कोरिया वान। भूटान नू है। NU नू। भूटान नू है। भारत में कुल कितने पदक टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते हैं। कितने 2021 में ओलंपिक हुआ पैरालंपिक, तो कितने जीते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं। 19 पदक जीते हैं। 19 पदक जीते हैं। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 19 पदक जीते हैं। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन सही होगा हम लोग का। मोहनदास करमचंद गांधी 1909 ईस्वी में लिखे थे। 1909 ईस्वी में गुजराती लैंग्वेज में लिखे थे। गुजराती लैंग्वेज में लिखे थे। गुजराती। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। बुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर है। इनमें से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है। इनमें से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है। ए कॉफ़ी दिया है, बी चाय, सी काजू, डी बाजरा। हम लोग का वृक्षारोपण फसल नहीं है। पूछ रहा है वृक्षारोपण फसल नहीं है। बाजरा है जो वृक्षारोपण फसल नहीं है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, कभी कभी गेहूं का ऑप्शन आता है। गेहूं का ऑप्शन आता है। गेहूं का भी ऑप्शन आता है। तो बाजरा नहीं दिया होगा तो गेहूं का ऑप्शन दिया होगा। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। 1975 में आपातकाल लगा था, उस टाइम का राष्ट्रपति पूछ रहा है कौन थे। कौन थे 1975 के राष्ट्रपति। फर्रुखदीन अली अहमद। फर्रुखदीन अली अहमद थे। 1975 में आपातकाल लगा था। तो भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। 3 बार आपातकाल लगा है। एक लगा था 1968 में लगा था। भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तब लगा था। भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तब लगा था 1968 में। दूसरा फर्स्ट बार लगा था 1968 में। दूसरा टाइम 1971 में। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था 1971 में, तब लगा था। एक लगा था 1975 में, तीसरा
1975 में। इसका कोई प्रमाण नहीं है किस लिए लगा था, अलग अलग बोला जाता है इसके लिए, वो पता नहीं चला अभी तक किसके लिए लगा था। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सबसे पहले महिला को मतदान कौन सा देश प्रदान किया था? न्यूजीलैंड है जिसने महिला को सर्वप्रथम मतदान करने का इजाज़त दिया था, न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? जीएसटी सबसे पहले कौन सा देश लागू किया था जीएसटी? फ्रांस ने लागू किया था जीएसटी, सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? भारत में कितने हैं प्रशिक्षण गुप्त विद्यालय? 5 हैं जो गुप्तचर हैं। कहाँ है? चंडीगढ़ में, सॉरी चंडीगढ़ होगा, चंडीगढ़ में है। 1973 में बना है, 1973 में चंडीगढ़। निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? पीला केक कहा जाता है, किसको कहा जाता है खनिज? कौन सा खनिज है जिसे पीला केक कहा जाता है? यूरेनियम है जिसे पीला केक कहा जाता है, यूरेनियम है जिसे पीला केक कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? सूखा रोग, रतौंधी, बेरी टीबी, कौन सा है? क्या होता है विटामिन बी की कमी से? बेरी होता है, बेरी है जो विटामिन बी की कमी से होता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस समय कौन है? आनंदीबेन मफाभाई पटेल, आनंदीबेन मफाभाई पटेल, आनंदीबेन मफाभाई पटेल हैं जो इस समय का उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चंदौली है, औरैया है, महोबा है, एटा है। हम लोग का महोबा होगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो का राजधानी पूछा है, किस देश की है? एशिया की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बाली है जो टोक्यो का निम्नलिखित में से राजधानी है, बाली। यूपीएसएफएफ का पूरा नाम पूछा है, यूपीएसएफएफ का पूरा नाम बताइए। क्या होगा? उत्तर प्रदेश सोशल फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होगा? सबको मालूम होना चाहिए, यूपी कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपीएसएफएफ का पूरा नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगा।
आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट 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 थे एक प्रसिद्ध, क्या थे आर्यभट्ट? आर्यभट्ट क्या थे? चिकित्सक थे, चित्रकार थे, ज्योतिष विद्यक और गणितज्ञ या वैज्ञानिक थे। क्या थे आर्यभट्ट? आर्यभट्ट ज्योतिष विद्या और गणितज्ञ थे। हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? यकृत में, अग्नाशय में, तीली में या गुर्दा में? कहाँ हमारे शरीर में पीत रस पैदा होता है? कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत में होता है। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? ए ऑप्शन दिया है उज्जैन, बी प्रयागराज, सी हरिद्वार, डी वाराणसी। कहाँ पे है जो कुंभ मेला नहीं लगता है? कहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगता है? उज्जैन है जहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है। उज्जैन है जहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश में। भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान राजस्थान का है। पहला स्थान राजस्थान का है पहला। दूसरा मध्य प्रदेश का है। दूसरा मध्य प्रदेश का है। तीसरा महाराष्ट्र होगा। तीसरा महाराष्ट्र होगा। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र पाटोपाध्याय। शरत चंद्र पाटोपाध्याय। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1982 झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था?
कौन है जिसके नेतृत्व में लड़ा गया था भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ। 1920 से भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जयपाल सिंह होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जयपाल सिंह 8 अगस्त 1920 से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था भारत छोड़ो आंदोलन। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं ध्वनि मापक इकाई को? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। क्या कहते हैं ध्वनि मापक इकाई को? डेसिबल कहते हैं, डेसिमल कहते हैं, डेसिमल। ध्वनि मापक इकाई को 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। तीन 344 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? परमवीर चक्र है जो वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र है जो वीरता पुरस्कार है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं संविधान के। 25 भाग हैं संविधान के। संविधान 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ था। 1949 से लागू हुआ था। संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 11 माह 18 दिन में लिखा गया था भारत का संविधान। किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। भीमराव अंबेडकर ने। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। मुगल सम्राट शालीमार बाग का कहाँ निर्माण किया था? कश्मीर में निर्माण किया था। कश्मीर में निर्माण किया था मुगल सम्राट जहांगीर ने। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। कौन सा है जो भारत में सार्वजनिक रूप से बैंक है? सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इलाहाबाद बैंक है, जो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है, इलाहाबाद बैंक। 15 अगस्त 1907 में
1907 में बना था इलाहाबाद बैंक। 15 अगस्त 1907 में स्थापना हुआ था। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता स्थित हुई? सरस्वती नदी के तट पर स्थित हुई वैदिक सभ्यता। हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।